हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम रेबॉर्न रिकी है। सो गाइस, इस ड्रामा को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चॉइस यंग स्पोर्ट्स में आया हुआ था। यह आदमी अपनी गाड़ी को टेस्ट करता है और उसको फुल स्पीड में भगाता है। बाद में हम देखते हैं कि इसका नाम यंगो होता है और ये चॉइस यंग ग्रुप का चेयरमैन होता है। इसके एम्प्लॉयज़ को चेयर अप करते हैं और कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन यंगो बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में कौन-कौन सी खराबी है और तुम्हें इसे ठीक करना होगा। जिसके बाद ये संगी से बात करता है जो कि इसका राइट हैंड मैन भी है और साथ में ये चॉइसिंग यंग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। ये इससे कहता है कि सभी प्रेसिडेंट को बुलाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। तो गाइस, इसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन लीड की। इसका नाम जुंग हो होता है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर होता है। बाद में ग्राउंड में आता है और प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद ये मैच खेलता है और यहाँ पे चॉइस अप्स वाले इसको नोटिस कर रहे होते हैं। अगले सीन में ये यून के साथ मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हें पिछले 1 महीने से नोटिस कर रहे हैं। तुम चॉइस ऑप्शन में आओ और हमारे लिए खेलो। जिसके बाद इनके बीच में 500 मिलियन वॉन का कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। यूनियन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि अब ये फर्स्ट डिवीजन में खेलने वाला है। हालांकि इसका सपना प्रीमियर लीग में खेलने का है। यहाँ पर हम यंगो को देखते हैं जो कि मीटिंग करने के लिए आता है और यहाँ पर हम इसके बच्चों से मिलते हैं जहाँ पर इसकी बेटी का नाम जे गोंग होता है और बेटे का नाम जे सॉन्ग होता है। अब यंगो पास्ट की बात करने लगता है कि मैंने कितनी मेहनत से इस कंपनी को टॉप 10 में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं जल्दी उत्तराधिकारी की घोषणा करना चाहता हूँ। ये अपने बच्चों से कह रहा होता है कि 1 महीने के अंदर जो कुछ भी करना हो कर लेना। मैं तुम्हारे काम को नोटिस करूंगा और जिसका काम अच्छा होगा मैं उसी को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब यंगो चला जाता है लेकिन दोनों बच्चे इसके साथ में आते हैं और बताते हैं कि हमने पास्ट में कौन कौन से काम किए हैं। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि कौन अच्छा है। ये इससे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जैसे कहती है कि बकवास करना बंद करो, तुम मुझसे केवल 5 सेकंड पहले पैदा हुए थे और कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम दोनों को देखते हैं जो कि अपनी टीम से बात करते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि मैं अपने पिताजी के नज़रों में अच्छा बन जाऊँ। यहाँ पर यंगो अपने ऑफिस में होता है जो कि सांगजी से बात करता है और कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। यंगो कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, अब मैं लंबे समय तक तुम सबको लेट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद ये हैंगआउट के लिए चला जाता है। अब सांगी इसके साथ जाना चाहता है लेकिन ये मना कर देता है। संजय किसी के पास कॉल करता है और कहता है कि जो चीज मैंने तुम्हें रेडी करने के लिए बोली थी क्या वो तुमने रेडी कर दी है। तो सामने वाला हामी भरता है। अगले सीन में यंगो अपने घर पर आता है जहाँ पर इसकी पूरी फैमिली होती है। यहाँ पर हम इसकी वाइफ से मिलते हैं जो कि इसकी दूसरी बीवी होती है और इसका नाम संगी होता है। तभी यहाँ पर संजय आता है। इसकी फैमिली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब ये बता देता है कि चेयरमैन ने ही मुझे बुलाई है, गाड़ी में नई बैटरी लगी है तो उसको चेक करना है। जिसके बाद चेयरमैन इसके साथ चला जाता है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को गराज में देखते हैं जहाँ पर सांजय कुछ फाइलें दिखाता है जो कि स्लैश फंड के बारे में होती है। अब चेयरमैन को पता चलता है कि मेरे दोनों बच्चे क्या गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पैसा चुराया है। अब चेयरमैन कहता है कि तुम ये बात मुझे इतनी लेट से क्यों बता रही हो। इसलिए मैंने इसे 2 बार कंफर्म किया। जिसके बाद ये दोनों बाहर हैंगआउट के लिए चले जाते हैं। पास में मैनेजर जंग होता है जो कि इनको बाहर जाते हुए देख लेता है। ये किसी के पास कॉल करता है और बोलता है कि चेयरमैन बाहर चले गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जयशंक चेयरमैन की गाड़ी में आता है। ये डैश कैम के फुटेज को चेक करने लगता है लेकिन तभी साथ में इसकी बहन भी आ जाती है। स्योंग इससे कहता है क्या तुमने भी स्लैश फंड को चुराया है। तो ये हामी भरती है। बाद में ये फुटेज को देखने लगते हैं। यहाँ पर हम चेयरमैन को देखते हैं जिसको सही फील नहीं हो रहा था और ये फिर से गराज में आता है। यंग को पता चलता है कि चेयरमैन यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद ये चोरी छुपे से गाड़ी को स्पीड में बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर चेयरमैन आता है और देखता है कि गाड़ी यहाँ पर नहीं होती। अब ये जंग से पूछता है कि गाड़ी कहाँ पर गई। जंग कहता है कि उसमें कुछ खराबी लग रही थी इसलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। इसकी बात पर बिलीव कर लेता है। यहाँ पर हम दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि डैश कैम के फुटेज को चेक कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम जुनन को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है और अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है जिसका नाम ओके सुन होता है और ये हॉस्पिटल में होती है और उसको डायमेंशिया है। अब ओके सुन इसको पहले पहचान नहीं पाती है लेकिन जब जुनियन दिखाता है कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ तब ये बाद में इसको पहचान लेती है। जुनियन बता रहा होता है कि आज मैंने चॉइस ऑफ हब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और मैं जल्दी प्रीमियर लीग में खेलूंगा। यहाँ पर दोनों भाई बहन इसी और आ रहे होते हैं और इनका ध्यान डैश कैम के फुटेज में होता है और इसी वजह से जुनियन का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले ही गाड़ी को रोककर इसको देख रहे होते हैं। ये बहुत ही डर जाते हैं और इसकी हेल्प भी करते हैं और गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जुनियन को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि हर किसी के पास कॉल कर देते हैं और जितने भी एविडेंस होते हैं उन सभी को मिटा देते हैं। जैसे सड़क पे जो ब्लड होता है, डैश कैम का फुटेज होता है, उन सभी को मिटा दिया जाता है। जिसके बाद ये अपने ऑफिस में होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या पिताजी को हमारे स्लैश फंड के बारे में पता चल गया है। यहाँ पर हम यंगो को देखते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव करने के लिए आता है लेकिन देखता है कि गाड़ी पर स्क्रैच होता है। ये जंग से पूछता है कि ये सब क्या है। अब जंग घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, ग्योंग और सियोंग गाड़ी लेकर गए थे लेकिन गाड़ी के सामने बिल्ली आ गई इसलिए ये सब हो गया। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि अपना मुंह बंद रखना। बाद में यंगो गाड़ी की डैश कैम के फुटेज को चेक करता है लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम जुनियंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और अपने पाँव को हिलाने का ट्राई करता है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता। अब ये डॉक्टर से बात करता है और पूछता है कि ये सब क्या है।
डॉक्टर इसको बता देता है कि तुम कभी खेल नहीं पाओगे, तो जुनंग रोने लगता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो। मेरी दादी का सपना है कि मैं एक प्लेयर बन जाऊँ और फर्स्ट लीग में खेलूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो। लेकिन अब डॉक्टर कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम संजय को देखते हैं जो कि यंगो से बात करता है और कहता है कि आपके बच्चों ने आपके पैसे चुराए हैं, अब आप क्या करने वाले हो। यंगो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर आए, इसलिए मुझे हमेशा के लिए इसे दफनाना होगा। उन्होंने गाड़ी के डैश कैम फुटेज को भी चेक किया था, तो संजय कहता है कि वो बहुत बुरे इंसान है, आपको उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन यंगो कहता है कि मैं उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकता, ऐसा होने पर मेरी बदनामी हो जाएगी। इसके पास जो छड़ी होती है इससे ये लॉक ओपन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा पैसा और कुछ गोल्ड भी होता है। यहाँ पर कुछ फाइलें भी होती हैं, तो ये सांक्षी को देता है और कहता है कि ये रियल एस्टेट मेरी वाइफ के लिए थी, लेकिन अब इसको बेच दो और ये सब करो। यहाँ पर हम जुनयोंग को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए आ जाता है और चलने का ट्राई करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता है। यहाँ पर हम सोनयोंग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के पास कॉल करती है, जिसका नाम बंग्यूल होता है और ये अमेरिका में है। ये बताती है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी उत्तराधिकारी चूज करने वाले हैं और ये तुम्हारे स्टेप सिबलिंग्स में से कोई एक होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ और अपने भाई बहनों की नजरों में अच्छी बन जाओ, ताकि कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए। अब बंगुल चिल्लाती है और कहती है कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई, मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया गया, अब मुझे वापस बुला रही हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पर हम जुनयोंग को देखते हैं जो कि रात में सोया हुआ था और ये सीन याद करता है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी के नंबर को देख तो लेता है, लेकिन इसे ढंग से याद नहीं होता है। ये नंबर को ऑनलाइन सर्च करता है, जिसके बाद ये पुलिस में आता है। ये नंबर को देता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये नंबर सही नहीं था। पुलिस वाला ग्योंग के पास मैसेज करता है और कहता है कि विक्टिम के पास कोई प्रूफ नहीं है। अब ग्योंग अपने भाई के पास कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम। चॉइस हब्सिंग के बारे में क्या सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर हम जुंगयोंग को देखते हैं क्योंकि मैनेजर जैक वॉन के पास आता है और कहता है कि ये सब क्या है, आपने चॉइस सिंह हब्सी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर दिया और मुझ पर फाइन भी लगा दिया, ये सब नहीं हो सकता है, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन जैक वॉन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से ऑर्डर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनियन अकेला प्रोटेस्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तब इसकी आंटी इसके पास कॉल करती है, तो जुनियन रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आंटी वही होती है जो कि ओके सोनीस की दादी की देख रेख कर रही होती है। जुनियन बताता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आंटी कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे पास वीडियो पहले ही सेंड कर दी थी, क्या तुमने वो देखी नहीं है। बाद में जूनियर वीडियो को देखता है कि जब मैं वीडियो कॉल कर रहा था जिसमें सब रिकॉर्ड हो गया था, तो वीडियो में गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख रहा होता है। अब जूनियर कैफे में आता है और गाड़ी नंबर को सर्च करता है। अब इसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी यंगो की है जो कि चॉइस ऑफ यंग ग्रुप का चेयरमैन है। अगले सीन में ये डिलीवरी लेकर कंपनी में आता है और बताता है कि ये चेयरमैन की है। चेयरमैन देखता है कि डिलीवरी के अंदर कुछ फोटोज होती हैं जो कि मेरी गाड़ी की होती है। यहाँ जुनून बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास एम्प्लॉय आते हैं और बताते हैं कि चेयरमैन आपको बुला रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं और जंगो ने बता दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे मेरा सपना प्रीमियर लीग में खेलने का था, लेकिन आपकी वजह से वो मैं नहीं कर पाया। ये इसको वीडियो भी दिखाता है कैसे आपकी गाड़ी ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था। यंगो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जुनून कहता है कि मुझे लगा कि तुम सॉरी से शुरुआत करोगे, लेकिन यंगो कहता है कि मेरी सॉरी पैसे से शुरुआत होती है। जुनून बताता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी, ग्राउंड पर कितना पसीना बहाया था, मैं तुम पर केस कर दूंगा। लेकिन यंगो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि सभी चीजें मेरे हाथ में है। अब ये इसको एक चेक को देता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे खून पसीने की कीमत कितनी है, जितना अमाउंट चाहो इसमें लिख सकते हो। अब यंगो को बताया जाता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके बाद ये इसको यहाँ से भेज देता है। अब जूनियन इन दोनों से रास्ते में मिलते हैं, लेकिन इसको पहचान नहीं पाते हैं, जिसके बाद दोनों भाई बहन यंगो के पास आते हैं। अब यंगो उनको बता देता है कि तुमने क्या किया है। अब ग्योंग घुटनों के बल बैठ जाती है और बता देती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, उस टाइम पर ये ड्राइव कर रहा था। अब स्योंग भी बहाने बनाने लगता है, लेकिन अब यंगो कह देता है कि तुम में से कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट बनने के भी लायक नहीं हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। जूनियन को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ था, ये उक्कीस उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इसकी दादी बार बार खेलने के बारे में बात कर रही होती है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि चेयरमैन एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। अब ये ऊपर जाने लगता है, यहाँ पर ग्योंग और सियोंग भी चेयरमैन के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये गलती से अपने पिता के ऊपर गिर जाता है। अब यंगो नीचे गिरने लगता है। अब जूनन भी सामने होता है, अब इसका सर इसके सर से टकरा जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियन हॉस्पिटल में होता है। अब इसको होश आता है तो ये देखता है कि मेरे पाँव बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ। बाद में ये जाने लगता है तो साइड में मिरर होता है। अब ये देखता है तो इसे पता चलता है कि मैं तो जूनियन बन गया हूँ, यानी कि मेरी सॉल इसकी बॉडी में चली गई है। अब ये देखता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यही क्यों, कोई और भी हो सकता था ना। दूसरी ओर हम यंगो को देखते हैं जो कि अभी भी कोमा में होता है और इसके अंदर जूनियन की सोल होती है। सोनी भी इसे मिलने के लिए आती है जो कि इसके हालचाल के बारे में पूछती है। और ये डॉक्टर ग्योंग का हस्बैंड होता है और इसका नाम स्योबोक होता है। ग्योंग सोनी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें इस टाइम पर घर पर रहना चाहिए। जिसके बाद सांक्षे यहाँ पर आता है और कहता है कि चिंता मत करो, चेयरमैन ठीक हो जाएंगे। यहाँ हम रूम के बाहर लोगों को देखते हैं जो कि यंगो के बारे में बात कर रहे होते हैं।
अभी पास में जुनन भी आ जाता है जो कि इनको देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यूज आ जाती है और जुनन को पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और ये हिट एंड रन के केस से जुड़ा हुआ है जहाँ पर इसने एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया है और उसका नाम जुनियन है। अब सांगजी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके विक्टिम को सेव करो। अब दोनों भाई बहनों से पूछा जाता है कि क्या ये सच है, क्या चेयरमैन ने ऐसा किया था। अब ये बताते हैं कि बोर्ड मीटिंग होने से पहले हम चेयरमैन से मिलने गए थे, तभी उन्होंने हमें बता दिया था कि हाँ मैंने ऐसा किया है। जुनियन जो कि यहाँ पास में खड़ा हुआ था ये सब देखता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है, इन पर चिल्लाता है और भागकर यहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद ये डोर ओपन करता है। टोनी यहाँ पर यंगो के पास बैठी हुई थी तो जुनियन चिल्लाता है और कहता है कि मुझे मेरी सोल वापस चाहिए। बाद में ये भागकर यंगो के पास आने लगता है, लेकिन तभी इसके सिर में पेन होने लगता है। यंगो के साथ भी कुछ ऐसे होने लगता है, इसकी मशीनें चालू हो जाती हैं, यानी कि अब ये सेफ होता है। अब ये देखकर सियोनी चौंक जाती है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में।